नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों एवं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को तबादले हेतु न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाई गई है। न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बना तो दी गई है, बने हुए लगभग 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर आगे की कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। लगातार शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणाएं की जाती रही हैं कि यथाशीघ्र उसे प्रक्रिया में ला दिया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इच्छुक शिक्षकों को जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका तबादला कर दिया जाएगा। तबादले के सारे नीति नियम कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, बताया है। जो भी उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो भी मार्गदर्शिका बताए गए हैं, उन सारे चीज़ों का जिक्र किया जा चुका है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर कौन ऐसे शिक्षक हैं जिनका तबादला नहीं मिल पाएगा। नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनको नए विद्यालयों में योगदान मिल पाएगा अथवा नहीं, कब मिल पाएगा, योगदान से पूर्व ही उनका तबादला हो जाएगा। और कौन ऐसे नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके नौकरी खतरे में है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, अभी द्वितीय दौर का काउंसलिंग प्रारंभ होने वाला है। आज 20 अक्टूबर 2024 है और आज ही के दिन से, जैसा कि शिक्षा विभाग के द्वारा घोषणा की गई थी कि आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आवेदन लिखेंगे यदि आपको कुछ आधार कार्ड में सुधार करवाने होंगे तो, और उसके बाद आप सुधार करवाएंगे। यदि आपका आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो नाम है उसमें टाइटल में किसी प्रकार की अंतर है, तो फिर आप अपने जिला न्यायालय में जाकर के फर्स्ट मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उन शिक्षकों के साथ जिनका मेजर फॉल्ट्स है डॉक्यूमेंट्स में, और अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में उनकी जो डाटा है, चाहे उनके नाम खुद का, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो वेरिएबल है, भिन्न-भिन्न है। अब विभाग के सामने, आयोग के सामने यह समस्या है कि किसे सही माने और किसे गलत माने। अब किसी में वर्मा है, किसी में मेहता है, किसी में सिर्फ कुमार है, किसी में कुशवाहा है। तो आखिर किसे सही माने और किसे गलत माने? क्या-क्या आप एफिडेविट देंगे कि मेहता, वर्मा, कुमार, कुशवाहा सभी एक ही व्यक्ति हैं? इस प्रकार के एफिडेविट कैसे दे सकते हैं? अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग यदि हैं, या इस प्रकार से जो भी फॉल्ट्स आपके होंगे, पिता के नाम में फॉल्ट्स हो सकते हैं, माता के नाम में फॉल्ट्स हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में फॉल्ट्स हो सकते हैं, या अन्य कोई डाटा में फॉल्ट्स हो सकते हैं। तो उन गलतियों को आपको तो सुधरवाना ही पड़ेगा। कितने आप एफिडेविट देंगे? यदि एफिडेविट की आप बात करते हैं कि अलग-अलग विभागों में तो एफिडेविट मान्य होता है, शिक्षा विभाग क्यों एफिडेविट नहीं ले रही है? एफिडेविट तो ले रही है। आपका मैट्रिक में कुछ और नाम है और आपका आधार कार्ड पर कुछ और नाम है, आवेदन आपने जो किया है कुछ और नाम से किया है और मैट्रिक पर कुछ और है, आधार कार्ड पर कुछ और है, तो इससे तो एफिडेविट तो उसने माँगा ही है। लेकिन मैट्रिक पर कुछ और है, ग्रेजुएशन पर कुछ और है, आधार पर कुछ और है, आवेदन कुछ और नाम से किए हैं, बीएड, डीएड पर कुछ और है, सीटेट, बीटेट, टेस्ट पर कुछ और है, पीजी ग्रेजुएशन में कुछ और है, आपका दिव्यांगता में कुछ और है, जाति, निवास, आय, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस में कुछ और है, तो फिर कितने एफिडेविट लिए जाएँगे और कैसे तय होगा कि कौन है आप, कौन-सा आपका वाला सही है, कौन गलत है? सोचने वाली बात है, तो उसको अंततः आपको सुधार करवाना ही पड़ेंगे। अब खतरा किन पे है? नौकरी जाने किसकी वाली है? अब देखिए नौकरी किनकी जाने वाली है? 96 को तो एकदम प्रथम दृष्टया में ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाला पाया गया है, तो उसके लिए विशेष कमिटी गठित की गई है, तो उनका नौकरी हो सकता है कि चला जाएगा। अब वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिनका बायोमेट्रिक मिला ही नहीं, तो वो फर्जी ही घोषित हो जाएँगे। बायोमेट्रिक कैसे उनको नहीं मिला भाई? बहुत है ऐसे जिनका ना आधार वेरिफिकेशन हुआ, ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ, बहुतों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो उन पर भी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि उनका रिकाउंसलिंग करवाया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। 270-72 ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिनका आधार हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। उन शिक्षकों के बारे में अलग से विचार किए जाएँगे। तो वो जो है उनकी नौकरी खतरे में है। अब 23,801 जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में मेजर फॉल्ट्स हैं, उनको अवसर तो दिए गए हैं, दोबारा उनको बुलाए जाएँगे। अब उनके लिए एफिडेविट की कोई ज़िक्र नहीं की गई है कि उनसे एफिडेविट लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा। समझ रहे बात को? तो आखिर उनको सुधार ही अंततः करवाने पड़ेंगे ना। अब इसमें कई सारे शिक्षक हैं जो संदिग्ध हैं। अब हो सकता है कि इसमें से बहुतों का
ऐसा हालात होगा कि उनके पास मूल प्रमाण पत्र होंगे ही नहीं। तो इनका विभाग के पास मूल प्रमाण पत्र जमा है, वो तो विभाग उनको वैकल्पिक व्यवस्था देगी, उसके लिए निश्चिंत रहना है। लेकिन जिन्होंने खुद से खो दिया है, तो उसका व्यवस्था वो खुद ही करेंगे ना, उसका व्यवस्था तो वो खुद ही करेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट्स जो अलग-अलग है, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट, बीटेड, एसटेट, वो सारे में अलग-अलग तरह के उनका डाटा है। किसी में माता का कुछ और नाम है, किसी में पिता का कुछ और नाम है, किसी में खुद का कुछ और नाम है, डेट ऑफ बर्थ कहीं कुछ और है, कैटेगरी कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो ये किसका समस्या है? शिक्षकों का ही समस्या है ना, तो इसका निदान कैसे होगा? और बहुत ऐसे हैं जिनका फर्जी है डॉक्यूमेंट्स, और बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो हैं ना, जिनको पता भी नहीं है कि उनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है कि सही है। वो थर्ड पार्टी से बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुँह देखे और पैसे पर जो है वो अपना डिग्रियाँ खरीद लिए हैं। अब उनको पता नहीं है कि जो डिग्री उन्होंने खरीदा है, या फिर डिग्री उन्होंने जो पाया है बिना क्लास किए हुए, बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुँह देखे हुए, या फिर सिर्फ एग्ज़ाम लिख करके उन्होंने बाहर एग्ज़ाम कॉपी मिल गया, पेपर प्रश्न पत्र मिल गए, कहीं भी होटल में बैठ करके, और या घर पर से कॉपी लिख दिया, उस प्रकार से रिजल्ट हो गए और उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट सारे मिल गए। तो इस प्रकार के जो प्राप्त किए हैं डिग्रियाँ, अब वो सही है, गलत है, वो उनको भी पता नहीं है, जिनके पास ये डिग्रियाँ हैं, जिनके नाम से डिग्रियाँ हैं। तो ये सब जाँच तो होंगी ना, तब इसमें कौन रहेंगे, कौन बचेंगे, वो तो भविष्य तय करेगा, किनका सही है, किनका गलत है, किनको रखा जाएगा, किनको हटाया जाएगा। लेकिन जो योग्य हैं, सही हैं, डॉक्यूमेंट्स में माइनर फॉल्ट्स हैं या मेजर फॉल्ट्स हैं, तो माइनर फॉल्ट्स वालों को तो अवसर प्रदान किया जाएगा, उनको जो है थोड़ा बहुत है तो मैनेज किया जाएगा। लेकिन मेजर फॉल्ट्स हैं और अंततः वे सुधार नहीं करा पाते हैं, तो उनको नौकरी में रखा जाएगा भी अथवा नहीं नियोजित के तौर पर, या बाहर कर दिया जाएगा, इसका फैसला तो विभाग ही अलग से करेगी। लेकिन जिनका फर्जी पाया जाएगा डिग्री, जिनके जो अयोग्य पाए जाएंगे जो किसी भी परिस्थिति में, तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। अब है कि शिक्षा विभाग बिहार जो है एक अलग से इतिहास रचने जा रही है। वह इतिहास क्या है? ये जो सक्षमता परीक्षा हुआ, उसमें 3 जिला ऑप्शन में मांगा गया था आवेदन के समय ही। अब उसमें जो है सभी तो निश्चिंत है ना कि जो जिला उन्होंने दिया है उसमें से अधिकांशता को तो उनका फर्स्ट चॉइस मिला ही है, वो वहां जाकर के पदस्थापित हो जाएंगे। अब सबको था उम्मीद कि काउंसलिंग हो गया है, अब डायरेक्ट वो जिस जिला में उनका सिलेक्शन हुआ है, उस जिला के किसी विद्यालय में जाकर के वो पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन योगदान कराने से पूर्व ही आपका तबादला हो जाने वाला है। कैसे? अब आपने पहले से 3 जिला दिया है, आपका सिलेक्शन उस किसी और जिला में हुआ है, अब वहां आपका जो है पोस्टिंग नहीं होगा। अब क्या होगा? पुनः आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, जिस प्रकार से पुराने वेतनमान वाले बीपीएससी शिक्षक करेंगे ना, उसी प्रकार क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग संपन्न हो गया है, वे पुनः आवेदन करेंगे। आवेदन में 10 ऑप्शन जिस प्रकार से मांगे जाएंगे, उस प्रकार से इनको भी देना होगा और उसी के अनुरूप पोस्टिंग होंगे, अर्थात योगदान से पूर्व ही तबादला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।